एलईडी लाइटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने बीते 5-10 सालों में लाइटिंग इंडस्ट्री का पूरा सीन ही चेंज कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो ऑलरेडी जो लोग बिजनेस कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से अलग, वो भी आज एलईडी लाइटिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। क्यों, क्या रीज़न ऐसा हो सकता है कि हमारा एलईडी का बिजनेस या एलईडी लाइटिंग इतनी बूम पर है आज? तो एलईडी लाइट इंडस्ट्री बेसिकली किसे कहते हैं? एलईडी इंडस्ट्री वो है जिसमें आपके कई सारे प्रोडक्ट्स सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं, जो एलईडी है। तो ये टेक्नोलॉजी एक छोटे से छोटे स्केल पर और एक बड़े से बड़े स्केल पर स्टार्ट की जा सकती है, जो कि सबसे बड़ा मेन कारण है इसकी पॉपुलैरिटी का। जो लोग छोटे उद्योग अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, यंग लड़के हैं या कुछ लोग जो अपना बिजनेस स्विच करना चाहते हैं, तो वो भी उनके लिए एक स्टार्टअप ही हो गया। तो वो लोग आज इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, छोटी इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट अच्छा है, सब लोग इसकी तरफ इंक्लाइन होना चाहते हैं। और दूसरा, एलईडी फेमस इसलिए है क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि जो इसकी एनर्जी कंजम्पशन है वो कई गुना हमारे अभी यूज्ड जो हो रहे हैं प्रोडक्ट, जैसे ट्यूबलाइट्स हो गई या CFLs हो गई, तो इनसे बहुत ज़्यादा इसकी खपत कम है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा बूम पर है, सबसे ज़्यादा लोग इसी बिज़नेस की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, लोग अपना बिज़नेस स्विच कर रहे हैं एलईडी लाइट इंडस्ट्री में आने के लिए। लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है एलईडी इंडस्ट्री का, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैंने यूट्यूब वीडियो और भी देखी थी, तो इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ कि उन वीडियोस में क्या था कि लोग अपना रॉ मटेरियल दे रहे थे, हाउसिंग दे दी, बनी हुई किट दे दी, मतलब पूरी प्रॉपर बनी हुई किट दे रहे थे। आपको बस अपने पास लाकर उसको असेंबल करना था, उसकी ब्रांडिंग करनी थी और उसको मार्केट में बेचना था। ये सबसे ज़्यादा अभी तक जो एक प्रचलन कह सकते हैं या एक ट्रेंड कह सकते हैं एलईडी इंडस्ट्री में, ये इस टाइम असेंबल करने का जो ट्रेंड है वो बहुत एक्टिव है। वो क्यों है ऐसा? क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास ना ही इस चीज़ की नॉलेज है या बहुत कम नॉलेज है कि वो एलईडी लाइट वर्क कैसे कर रही है। आपका जो पूरा एलईडी पैनल है वो वर्क कैसे कर रहा है, किसी भी प्रोडक्ट हो, वो स्ट्रीट लाइट हो, होम प्रोडक्ट्स हो, उसमें एलईडीज लगी हुई हैं, वो वर्क कैसे कर रही हैं, उसके अंदर जो पीसीबी यूज़ हुआ है वो उसकी डिज़ाइनिंग कैसे हुई है, वो बना कैसे है, उसका क्या प्रोसेस है, उसका सर्किट क्या है, क्या हार्डवेयर उसमें यूज़ हुआ है। तो इसकी नॉलेज ना होते हुए लोग सिर्फ अभी जो काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग, ये कोई काम बुरा नहीं है, प्रॉफिट लोग इसमें भी कमा रहे हैं, घर लोगों का इसमें भी चल रहा है, नो डाउट, अच्छी बात है। लेकिन वो आपके प्रॉफिट, आपके डायरेक्ट प्रॉफिट पर अफेक्ट करती हैं ये चीज़ें। वो क्यों करती हैं, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। उसका रीज़न है सबसे पहला आउटसोर्सिंग। आप सारी चीज़ें आउटसोर्सिंग कर रहे हो। आपने बनी बनाई किट ले ली, आपने बना बनाया हाउसिंग ले लिया, आपने बनी बनाई उसमें उससे बाहर से सोल्डरिंग करवा दी, सब कुछ आपने बाहर से करवाया, बनी बनाई आपने सारी चीज़ें ले ली और आपने उसको असेंबल करा और मार्केट में बेच दिया। जहाँ आप 20 रुपये कमा सकते थे, आपको 10 रुपये कम रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी उसमें 1 रुपये की लागत है, इसलिए वो बचे हुए 9 रुपये आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो बढ़ेंगे कैसे, वो 20 रुपये में कन्वर्ट कैसे होंगे? जो 1 रुपये का अगर आपकी खपत लग रही है, 1 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है फॉर एग्जांपल एक एलईडी बल्ब में, तो उसमें जो आपको 9 रुपये बच रहे थे, उसमें 19 रुपये कैसे बचे? तो उसके लिए मैं अभी रीजंस बताऊंगा। लेकिन जो हमारा सेकंड रीज़न है कि नॉट प्रोवाइडिंग कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट कब प्रोवाइड कर सकते हो आप? जब आप खुद एक किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरर हो, आपको पता है कि वो चीज़ बन कैसे रही है, वो चीज़ काम कैसे करती है, तब आप जाकर कस्टमर सपोर्ट दे सकते हो। गारंटी वारंटी जो भी सारी चीज़ें आती हैं, उनकी कंप्लेंट सुन सकते हो आप। अब हमें फॉर एग्जांपल मैं एक एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरर हूँ या मैं ट्रेडर हूँ,
मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं है कि वो चल कैसे रहा है, मुझे खाली बेचने से मतलब है। मैं सामान उठा लाया, मैंने असेंबल करा, मैंने बेचा, प्रॉफिट कमाया, ख़त्म। कोई कस्टमर मेरे पास कंप्लेंट कर रहा है तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है सबसे पहला कि मैं उस कस्टमर की कंप्लेंट सुनूं और उसको रेक्टिफाई करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। रीज़न क्योंकि मुझे जब वर्किंग प्रिंसिपल ही नहीं पता है अपने बिजनेस का, क्या बोला मैंने, वर्किंग प्रिंसिपल ही नहीं पता है अपने बिजनेस का, तो मैं उस प्रोडक्ट को सही कैसे करूंगा, या मैं उस प्रोडक्ट की रिपेयर या उस प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे करूंगा कि उसमें क्या खराब निकला। आप 4 जगह से अलग अलग सामान खरीद रहे हो, आप चारों अलग अलग लोगों के पास नहीं जा सकते कि आपकी क्वालिटी खराब है, कस्टमर की कंप्लेंट आ रही है, आपकी क्वालिटी खराब है, कस्टमर की कंप्लेंट आ रही है, आपका ही मार्केट वैल्यू डाउन होगी, उनकी नहीं होगी। प्रॉफिट की बात आई या कस्टमर सपोर्ट की आई तो आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, हाउ टू अर्न मोर प्रॉफिट। पहली चीज़, आप हर चीज़ इन हाउस कर सकते हैं। हर चीज़ में क्या चीज़ें आती हैं, देखो हाउसिंग के लिए तो आपको पूरा सेटअप चाहिए, तो वो तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। अब आपके जो प्रॉफिट घट रहा है वो किस चीज़ में घट रहा है, सबसे ज़्यादा 2 मेन चीज़ों में घट रहा है। पहला, जिस होलसेलर से आप वो पीसीबी का किट ले रहे हैं, पीसीबी की प्लेट ले रहे हैं जिसके ऊपर कंपोनेंट्स वगैरह सब माउंट हो रखे हैं, सब सिर्फ आपको अपने कैबिनेट में फिट करना होता है, तो वो जो आप पीसीबी ले रहे हैं उसमें आपका प्रॉफिट जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि जो बंदा मैन्युफैक्चर कर रहा है पीसीबी, वो अपने जो उस पीसीबी का डिज़ाइन हुआ है उसकी जो सैलरी वो दे रहा होगा उस पीसीबी डिज़ाइनर की, वो भी आपके प्रॉफिट में से ही लेगा वो। दूसरा, अब वो पीसीबी बन गया, मैन्युफैक्चर हो गया, उसके बाद क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, आप नहीं कर सकते क्योंकि नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो आपने उसको सोल्डर भी बाहर से करवा लिया, यानी कंपोनेंट की माउंटिंग भी बाहर से करवा ली, आपका प्रॉफिट वहाँ और कम हो गया। तो सबसे ज़्यादा मेन 2 रीज़न यही है कि आपका प्रॉफिट कम क्यों है। दूसरा रीज़न, अब ये पहला रीज़न हमारा हो गया था कि हम इन हाउस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो भी सब मैं अभी वीडियो में बताऊंगा। दूसरा आ गया प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट। अब जब आपने सारी चीज़ 2 से 4 जो मेन चीज़ें हैं वो आपने इन हाउस कर ली, आपने पीसीबी डिज़ाइनिंग इन हाउस कर ली, आपने सोल्डरिंग माउंटिंग इन हाउस कर ली, तो आप कस्टमर सपोर्ट दे सकते हैं। आपको पीसीबी डिज़ाइन की नॉलेज है, पीसीबी की नॉलेज है कि पीसीबी काम कैसे करता है, क्या उसमें चीज़ें होती हैं, तो आप अगर आपके पास कोई कस्टमर की कंप्लेंट आती है तो आप उसको इजीली रेक्टिफाई कर सकते हो अगर पीसीबी में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पीसीबी का पता है कि वो अब काम कैसे करता है। पीसीबी में कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्ट पीसीबी मैन्युफैक्चरर के पास जा सकते हो कि भाई आपके माल में ये दिक्कत है। दूसरा, आपको कंपोनेंट लेवल की नॉलेज हो गई, तो उसमें कोई कंपोनेंट खराब है, उसको रिप्लेस करना है, चेंज करना है, उसको सही करना है, कंपोनेंट की नॉलेज होनी उसके लिए अनिवार्य है। तीसरा, आपने सोल्डरिंग भी इन हाउस करी है, तो आपको देखते के साथ ही पता चल जाएगा कि क्या ड्राई सोल्डरिंग तो नहीं है, क्योंकि ड्राई सोल्डरिंग की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं, तो वो आपको रेक्टिफाई इजीली कर सकते हो आप। तीसरा आ गया, जब आपके पास ये सारी चीज़ें इन हाउस हो गई हैं, आपको नॉलेज भी हो गई है, तो आप कस्टमर को एक्सटेंडेड वारंटी दे सकते हो। एक्सटेंडेड वारंटी क्यों दे सकते हो? इमेजिन कि आपकी एक शॉप है और एक साइड में जस्ट आपके दोनों आप एलईडी बल्ब्स ही बेच रहे हो, एलईडी बल्ब भी सेल कर रहे हो, उसके पास ज़्यादा भीड़ है, आपके पास कम है। रीज़न क्या हो सकता है? सबसे पहला पॉसिबल रीज़न यही होगा कि वो एक्सटेंडेड वारंटी दे रहा होगा, आप 6 महीने की दे रहे होंगे, वो 12 महीने की दे रहा होगा। रीज़न, उसके पास इन हाउस सोल्डरिंग वो खुद करता होगा या उसने कोई एम्प्लॉय रखा हुआ होगा सोल्डरिंग के लिए। पीसीबी डिज़ाइन उसने खुद करा होगा या उसने कोई एम्प्लॉय रखा हुआ होगा पीसीबी डिज़ाइन के लिए। तो अब आप जब खुद इन हाउस डिज़ाइन करोगे, खुद ही इन हाउस सोल्डरिंग करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली उसका वर्किंग प्रिंसिपल पता चल गया अपने पूरे एलईडी बल्ब का। यहाँ पे किसी भी एक प्रोडक्ट की बात हो रही है तो मैं एक एलईडी बल्ब सिंपल सा लेकर चल रहा हूँ, 3 वॉट का एलईडी बल्ब लेकर चल रहा हूँ, तो उसमें जब आपको उसका वर्किंग प्रिंसिपल पता चल गया तो आप उसको इजीली रिपेयर भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ दिक्कतें हो सकती हैं और वो दिक्कतें हैं तो वो रेक्टिफाई कैसे हो सकती हैं, मेन चीज़। तो आपको जब वो पता चल गया तो आप एक्सटेंडेड वारंटी दे सकते हो। वो 12 महीने की दे रहा है तो आप 18 महीने की दो,
क्योंकि आपको अब अपनी नॉलेज पर, अपनी एक्सपीरियंस पर, अपनी प्रैक्टिस पर भरोसा है कि आप अगर कोई चीज़ ख़राब भी होती है तो मुझे नॉलेज है, मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने सीखा हुआ है, मैं ट्रेंड हूँ, तो मैं उसको सही भी कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि आपको ट्रेनिंग मिलेगी कहाँ से। तो सीता श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड एप्लीकेशन इज़ योर प्लेस। बेनिफिट क्या मिलेंगे? नॉलेज इज़ पावर। सबसे पहली चीज़ नॉलेज होना ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस एक इंसान करता है तो उसको, मैं ऐसा नहीं कि कोई गाड़ी बना रहा है या जो इतने बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पूरी गाड़ी बनानी आती होगी, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उन्हें वो ज़रूर आते होंगे। एफिशिएंट वर्क हो जाएगा आपका। आप देख पाओगे कि आपका जो लड़का आपने रखा हुआ है सोल्डरिंग के लिए वो सही सोल्डरिंग कर रहा है या नहीं। जब आपको खुद ही नहीं पता होगा तो आप रेक्टिफाई कैसे करोगे उसे कि भाई तू गलत सोल्डरिंग कर रहा है, मेरे माल में दिक्कत आएगी तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, मुझे कम पैसे कमाएंगे, तेरी सैलरी कहाँ से निकलेगी। तो वो आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ा देगा। तीसरा, जब आपको पता चल गया कि भाई अवेयरनेस है आपके माइंड में कि मैं सीखा हुआ हूँ ऑलरेडी, मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी काम कर सकता हूँ अब, तो आप पूरी मेहनत लगाकर जब काम करोगे तो आपको टेक्नोलॉजिकल एनहेंसमेंट्स में वो दिक्कत नहीं आएगी जो और लोगों को आती है, अनट्रेन्ड लोगों को आती है। आपको पता रहेगा कि मुझे किस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल एनहेंसमेंट्स करने हैं। बैक एंड सपोर्ट। सीता एक मात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको बैक एंड सपोर्ट दे सकता है। बैक एंड सपोर्ट का मतलब कि आपको अपना मार्केट डेवलप करना है, आपको रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करना है, आपको कंपोनेंट्स कहाँ से परचेज करने हैं, आप हाउसिंग कहाँ से परचेज कर सकते हो, आप पीसीबी कहाँ से बनवा सकते हो। बैक एंड सपोर्ट पूरा आपको सीता देती है हमेशा के लिए कि जब आप हमारे कैंडिडेट रजिस्टर हो गए हो तो आपको पूरा बैक एंड सपोर्ट सीता की तरफ से मिलता है। फिर आता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, जैसे आपका बिजनेस एक्सपेंशन कैसे होगा, आप अभी मैनुअल इंसर्शन कर रहे हो, ऑटोमेटिक इंसर्शन पे कैसे जाओगे, कैसे आप अपना वर्क एफिशिएंसी बढ़ाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको सीता में मिलती हैं। हमारे ट्रेनिंग कंटेंट्स क्या हैं, थोड़ी सी मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। तो हमारे ट्रेनिंग कंटेंट्स हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एलईडी लाइट इंडस्ट्री, की क्या एलईडी लाइट इंडस्ट्री में अभी चल रहा है, क्या ट्रेंड है, कैसे काम करती है। फिर आपके एलईडी ड्राइवर्स आ गए और एलईडी सर्किट्स आ गए कि उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल्स आ गए कि उसमें क्या हमने कंपोनेंट यूज़ करे हैं, एलईडी इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ स्पेसिफिक ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमने यूज़ करे हैं, तो वो आपको उसमें पता चलेगा। पीसीबी डिज़ाइनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ हार्डवेयर, पीसीबी डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पता चलेगा। हार्डवेयर कौन सा कैसा सिलेक्ट करना है एलईडी बोर्ड के लिए या एलईडी पैनल, एलईडी लाइट्स के लिए क्या हार्डवेयर सिलेक्ट करोगे। उसके बाद क्या आपको कंपोनेंट सिलेक्ट करने हैं, क्या ड्राइवर्स, कंपोनेंट और ड्राइवर्स आपका डिपेंड करेगा कि आपको क्या आउटपुट चाहिए, क्या आउटपुट चाहिए। उसके ऊपर जब आपको पता होगा कि आपको आउटपुट ये चाहिए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कंपोनेंट्स और ड्राइवर्स कौन से चाहिए। उसके बाद सोल्डरिंग आ गई है, सबसे मेन चीज़, सबसे क्रूशियल पार्ट किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का सोल्डरिंग। बिना सोल्डरिंग के वो प्रोडक्ट कभी भी काम नहीं कर सकता। आपके कंपोनेंट्स भी बर्बाद हैं और आपका पीसीबी भी बर्बाद है अगर आप सोल्डरिंग नहीं जानते हैं या सोल्डरिंग करना नहीं जानते हैं। फिर आ गया असेंबली कैसे करेंगे, टेस्टिंग कैसे करेंगे, क्वालिटी अश्योरेंस कैसे करेंगे, मार्केट फंडामेंटल्स ऑफ एलईडी लाइट, क्या है मार्केट में अभी सिनेरियो, कैसे हम मार्केट में कैप्चर करेंगे, कैसे मार्केट बढ़ाएंगे अपनी। उसके बाद पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग बेसिक्स, ये सब कोर्स कंटेंट्स हैं हमारे। और भी ज़्यादा कोर्स कंटेंट्स हैं, ये सिर्फ कुछ मेन हाइलाइट्स बताई है मैंने। क्या हमारी सोल्डरिंग टेक्निक्स है ये सब प्रॉपर बताएंगे, डिप सोल्डरिंग, वेव सोल्डरिंग, मैनुअल सोल्डरिंग, इंसर्शन टेक्निक्स क्या है, मैनुअल इंसर्शन, ऑटोमेटिक इंसर्शन, ये सब चीज़ें हम बताएंगे। उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो आपको सीता में मिलेगी, हम लोग आपको एक ट्रेन स्टाफ भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ट्रेन स्टाफ का मतलब कि आप अगर एक अच्छे लेवल पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको एक ट्रेन स्टाफ चाहिए तो आपको इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। हम आपको ट्रेन स्टाफ प्रोवाइड करेंगे अपनी तरफ से। हम आपको
बैकएंड सपोर्ट पूरा देंगे, ट्रेन स्टाफ हमने आपको दे दिया, रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करना है वो हम बताएंगे, रॉ मटेरियल सस्ता कहाँ से मिलेगा वो हम बताएंगे, कंपोनेंट्स कहाँ से परचेज कर सकते हो वो हम बताएंगे। तो सारे कॉन्टैक्ट्स हम आपके डेवलप करवाएंगे। उसके बाद हम आपको ट्रेन स्टाफ भी देंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा कमी है हमारे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में कि ट्रेन स्टाफ नहीं है। तो हम ट्रेन स्टाफ किसी भी सोल्डरिंग के लिए, माउंटिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए, सभी प्रोसेसेस के लिए हमारे पास ट्रेन स्टाफ है, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये कुछ हमारे ट्रेनिंग कंटेंट्स थे, जिसमें आपका ये सब स्क्रीन पर है, तो आप अपना कमेंट्स में ईमेल आईडी भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग कंटेंट्स आपको मेल भी कर दिए जाएंगे, ताकि आप इनको इजीली रीड कर सकें और एनालाइज कर सकें कि क्या मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए और आपको क्या बेनिफिट्स होंगे ट्रेनिंग लेने से। थैंक यू।